Hello everyone. This is the second chapter of sixth class subject science, more about plant. The main point that we are going to discuss in this chapter will be classification of plant, parts of plant, the root system, the shoot system, leaf, flowers. यहाँ guys ये कोमा यूज कर लेना लीफ के बाद लीफ फ्लावर्स फ्रूट एंड सीड। तो जो मेन पॉइंट हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा पहला जो पॉइंट रहने वाला है वो है प्लांट के क्लासिफिकेशन के बारे में भी किस प्रकार से प्लांट्स को जो है वर्गीकृत किया जाता है। दूसरा है कि प्लांट के जो है पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। उसके बाद रूट सिस्टम, रूट गाइस जो प्रीवियस क्लासेस में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि जो अर्थ के नीचे का जो पार्ट होता है उसे रूट सिस्टम बोलते हैं और जो अर्थ के ऊपर का जो पार्ट होता है उसे शूट सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद जो मेन पार्ट और है उसमें लीफ, फ्लावर्स, फ्रूट और सीड आते हैं। लेट्स स्टार्ट द लेसन। Plants are the parts of our world around where we live in. They are found almost at every place, for example, in soil and water bodies such as lakes, rivers, ponds, and oceans. We cannot imagine life without plant. तो जो फर्स्ट पैसेज है इस लेसन का उसमें क्या कहता है कि प्लांट जो है हमारे वर्ल्ड में हर जगह पाए जाते हैं जहाँ भी हम रहते हैं। हर जगहों के ऊपर ये पाए जाते हैं जैसे कि मिट्टी में, वाटर बॉडीज में जैसे लेक है, रिवर है, पोन्स है, ओशंस है। यू कैन ऑल्सो नेम few plants that can grow into water bodies. We can't imagine life without plant. हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते इन पेड़ पौधों के अलावा। There is a vast variety of plant on earth. According to scientists, there exist over 3 lakh species of plants, of which some plants are big and some are small. अगर हम साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग बात करते हैं, हमारी जो पृथ्वी है इसके ऊपर वास्ट वैरायटी है, एक विस्तृत किस्में जो हैं प्लांट्स की पाई जाती हैं जिनमें लगभग 3 लाख का जिक्र जो है आता है। उनमें से कुछ प्लांट बड़े होते हैं और कुछ प्लांट बहुत छोटे होते हैं। तो फास्ट ट्रैक में पढ़ लेते हैं। प्लांट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन द अर्थ। नो वन कैन सर्वाइव ऑन अर्थ विदाउट प्लांट। तो मनुष्य का जो है या किसी भी लिविंग बीइंग का सरवाइव करना अर्थ पर पॉसिबल नहीं है बिना प्लांट के। क्यों? क्योंकि सभी जो लिविंग बीइंग हैं उन्हें जीवित रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। Let's discuss about the first topic, classification of plant. Plants are mainly categorized or grouped on the basis of their size, the type of stem, size, type of leaves and flowers they bear and branches. प्लांट को जो है मेन जो कैटेगराइज किया जाता है या उनको ग्रुप में बांटा जाता है वो उनके साइज के आधार पर, उनके स्टेम के साइज के आधार पर, उनके लीव्स के टाइप के आधार पर, उनके फ्लावर और उनकी ब्रांचेस के आधार पर उन्हें कैटेगराइज या ग्रुप किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन करेंगे बेसिस और फ्लावर्स। फूलों के आधार पर हम सबसे पहले पौधों का क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर, प्लांट कैन बी क्लासिफाइड इनटू following categories. Plant bearing flowers are called flowering plants. Example, rose, sunflower, mango, mustard, etc. तो फ्लावरिंग प्लांट जो जिन पौधों के फूल होते हैं उनको फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, जैसे कि रोज है, सनफ्लावर है, मैंगो है, मस्टर्ड है, etc. Plants that do not bear flowers are called non-flowering plants. ऐसे प्लांट जो जिनके ऊपर फूल नहीं आते उन्हें नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, जैसे कि फंजाई, मॉइसेस, पाइन्स, एल्जिया, etc. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड स्ट्रक्चर। साइज और स्ट्रक्चर, कितना उसका साइज है और उसका ढांचा क्या है, उसके आधार पर प्लांट्स का क्लासिफिकेशन। On the basis of size and structure, plant can be classified into following categories. First, herbs. Herbs are soft and short plant and live for a few months.
They have green, soft, thin and delicate stem with few branches. Herbs जो होती हैं, जो औषधियाँ नुमा जो पौधे होते हैं, छोटे पौधे, इनकी क्वालिटी क्या होती है गाइस? इनकी जो क्वालिटी होती है, ये सॉफ्ट होते हैं और शॉर्ट प्लांट होते हैं, जिनका जो सर्वाइवल टाइम होता है, जो लिविंग टाइम होता है, जो लाइफ ड्यूरेशन होती है, वो कुछ एक महीनों की होती है। उनके जो स्टेम होते हैं, जो तने होते हैं, वो ग्रीन होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और डेलिकेट होते हैं, थिन और डेलिकेट होते हैं, बिल्कुल मुलायम होते हैं। थोड़ी सी अगर उनके साथ इंटरफेयर किया जाए, अगर कोई भी उनके साथ हस्तक्षेप करें, तो वो उनकी ब्रांचेस जो हैं या उनके स्टेम जो हैं वो टूट जाते हैं इजीली। फॉर एग्जांपल मिंट, स्पेनियच, ब्रिंजल, कोरिएंडर, वीट, पैडी, कैबेज, तुलसी एटसेट्रा। जैसे कि मिंट है, पुदीना है, स्पेनियच पालक है, ब्रिंजल है, कोरिएंडर है, वीट है, पैडी है, कैबेज है, तुलसी है, एटसेट्रा है। सर्ब्स जो छोटी झाड़ियाँ आती हैं। Shrubs are taller than herbs. They are medium-sized plant about 1 to 3 meter in height. They have thin and hard stem with thin branches starting from just above the ground. Shrubs live for some years. अगर हम झाड़ियों की बात करें तो वो कंपैरेटिवली हर्ब्स से थोड़ी बड़ी होती हैं। इनकी जो साइज होता है वो मीडियम होता है, जैसे कि 1 से 3 मीटर तक की इनकी हाइट होती है। इनका जो स्टेम होता है वो पतला जरूर होता है लेकिन हार्ड होता है, और इनकी जो ब्रांचेस है गाइस वो ग्राउंड से ही स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं, और इनका जो लाइफ ड्यूरेशन है, जो जीवन काल है इनका, वो कुछ एक सालों तक रहता है। एग्जाम्पल के लिए रोज, जैस्मिन, लेमन, हीना, कॉटन एटसेट्रा। Trees are tall and generally over 3 meter in height. They have hard and brown stem. They have many branches that arise from upper part of the stem. Their stem is called trunk. They live for many years. पेड़ पेड़ जो होते हैं आमतौर पर इनकी जो हाइट होती है वो 3 मीटर से ज़्यादा होती है। इनका जो स्टेम होता है, जो तना होता है, वो हार्ड होता है, सख्त होता है और ब्राउन कलर का होता है। और इस तने से बहुत सारी जो टहनियाँ हैं वो ऊपर की ओर, तने के ऊपर की ओर निकलती हैं। उनके स्टेम को जो है, उसके तने को क्या बोलते हैं? ट्रंक बोलते हैं। और ये कई सालों तक जीवित रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अगर ले हम, मैंगो है, नीम है, बेनियन ट्री है, एप्पल है, गुआवा है, एटसेट्रा। क्रीपर्स, बेल। Creepers are weak plants that cannot stand erect because their stems are not strong. They creep on the ground. क्रीपर जो बेल होती हैं गाइस, ये वीक प्लांट में आते हैं क्योंकि ये इरेक्ट नहीं रह सकते, स्टैंड बिल्कुल स्ट्रेट स्टैंड नहीं कर सकते, सीधे खड़े नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि इनका जो स्टेम होता है वो स्ट्रांग नहीं होता और ये ग्राउंड के ऊपर ही क्रीप करते हैं, रेंगते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लाइंबर्स आपने देखा होगा कि कुछ एक बेल जो है वो पेड़ों के साथ ऊपर तक चढ़ जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स कहते हैं। क्लाइंबर जैसे कि ऊपर चढ़ने वाले। सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम दैट टेक्स सपोर्ट ऑफ द नेबरिंग प्लांट और वोज टू क्लाइंब अप। सच प्लांट आर कॉल्ड क्लाइंबर। ऐसे प्लांट जिनका स्टेम वीक होता है लेकिन उन्हें क्या होती है? नेबरिंग प्लांट की सपोर्ट अगर मिल जाए तो वो ऊपर चढ़ जाते हैं। उनके इन प्लांट्स को क्या बोलते हैं? क्लाइंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए पी, मनी प्लांट एटसेट्रा। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल, जीवन चक्र के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ सर्कल का मीन क्या होता है गाइस? कि कौन सा प्लांट जो है कितने समय तक रहता है। ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल प्लांट आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगराइज्ड। एनुअल प्लांट, वार्षिक पौधे जो साल में सिर्फ एक बार उगते हैं, उन्हें दोबारा उगाने के लिए उन्हें जो है नए बीज की आवश्यकता पड़ती है। एनुअल प्लांट्स नीड 1 year फॉर द completions of their life cycle. All the roots, stem and leaves of these plants die annually. The seed of these plants are left that are used to grow these plants again for the next time. एनुअल प्लांट, वार्षिक जो पौधे होते हैं, उन्हें अपना जीवन चक्र कंप्लीशंस करने के लिए, पूरा करने के लिए 1 साल का समय लगता है।
इनकी जो रूट्स होती हैं, स्टेम्स होते हैं, लीव्स होते हैं, ये जो है वो डाई हो जाते हैं, 1 वर्ष के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। और ये जो प्लांट्स होते हैं ये पीछे अपने सीड छोड़ जाते हैं, जिनको नए प्लांट नेक्स्ट टाइम के लिए उगाने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल वीट, पैडी, ग्राम, ब्रिंजल, मस्टर्ड, मूंग, बाल्सम एटसेट्रा। बाइनियल प्लांट्स, बाइनियल प्लांट का मीन होता है कि द्विवार्षिक। बाय का मीन होता है डबल, टू। Biennial plants takes 2 seasons to complete their life cycle. During the first season, they have only the leaves and stem, and during the next season, they produce flower and fruits. जो बाइनियल प्लांट्स होते हैं गाइस, इनको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 सीजन की आवश्यकता पड़ती है। फर्स्ट सीजन में ये सिर्फ लीव्स और स्टेम प्रोड्यूस करते हैं और नेक्स्ट सीजन में ये फ्लावर और फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में रेडियस, कैरेट, पोटैटो, टर्निप एटसेट्रा। पेरिनियल प्लांट, पेरिनियल का होता है सदाबहार, बारहमासी जिसको बोलते हैं, यानी जो पूरे जीवन उपरांत चलते रहते हैं। Those plants whose life cycle run for more than 2 seasons are called perennial plants. They are mostly shrubs and tree. वो पौधे जिनका जो लाइफ साइकिल होता है वो 2 सीजन से ज़्यादा चलता है, उन्हें पेरिनियल या बारहमासी पौधे कहा जाता है। इसमें सर्ब्स, झाड़ियाँ और पेड़ आते हैं। एग्जाम्पल नीम, मैंगो, गुआवा एक्सेट्रा। पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट के पार्ट्स कौन से होते हैं, कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं। प्लांट आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स एंड दस दे हैव टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन एज एनिमल डू फॉर देयर सर्वाइवल। Different parts of plants have to perform different functions. The main part of the plants are root, stem, leaf, flower, fruit and seed. प्लांट जो है वो लिविंग थिंग्स है, इसीलिए इन्हें भी क्या करना पड़ता है, एनिमल्स की तरह सर्वाइवल के लिए डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन जो है, अनेक जो है कार्य करने पड़ते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट हैव टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अलग अलग प्लांट के पार्ट्स का अलग अलग फंक्शन है, उन्हें अलग अलग कार्य करना पड़ता है। मेन जो पार्ट होते हैं प्लांट के वो हैं रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट और सीड्स। As we have learned earlier, as scientists told us that there exist over 3 lakh species of plant, out of which there are more than 2.5 lakh species of flowering plants. A flowering plant is made up of 2 main stems, namely root stem and shoot stem systems. Flowering plant is made up of 2 main system, namely root system and shoot system. तो जैसा कि हमने अर्लियर जो स्टडी किया था इसी लेसन के अंदर कि 3 लाख से ज़्यादा जो स्पीसीज हैं प्लांट की वो एग्जिस्ट हैं, वो विद्यमान हैं। उनमें से 2.5 लाख जो हैं वो फ्लावरिंग प्लांट हैं। फ्लावरिंग प्लांट के 2 सिस्टम होते हैं, एक होता है रूट सिस्टम और एक होता है शूट सिस्टम। रूट सिस्टम दैट इज अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। ये जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है गाइस प्लांट का, उसको बोलते हैं रूट सिस्टम। और जो ग्राउंड के अबो जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं शूट सिस्टम। शूट सिस्टम इज द पार्ट ऑफ अ प्लांट अबो द ग्राउंड। फ्लावर्स, फ्रूट एंड सीड आर the reproductive parts of the plant, whereas root, stem and leaves are the vegetative parts of a plant. The root system, the part of the plant which remains and grow underground, is called the root system. Roots always grow toward moisture and gravity and grow away from light. The part of plant which remains and grow underground, वो पार्ट जैसा कि हमने अर्लियर स्टडी किया है कि जो पार्ट अंडरग्राउंड ग्रो करता है उस पार्ट को क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम बोलते हैं। और रूट जो है हमेशा मॉइस्चर की तरफ और ग्रेविटी की तरफ और ग्रो करती है, लाइट से दूर ग्रो करती है। टाइप ऑफ रूट्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट्स, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। टैप का मीन क्या है, जैसे जिसका मेन एक ही पार्ट हो, और फाइब्रस जिसमें फाइबर्स होते हैं, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, रूट। फाइब्रस रूट बोलते हैं। टैप रूट is the main root from which many branches there are 2 types of roots, tap roots and
fibrous root. Let's discuss about taproot system. It is the main root from which many branches roots grow sideways. It grows vertically down into soil when a seed germinates. It is also called the primary root. Pea, marigold, tulsi, carrot are some example of plant with tap roots. तो टैप रूट क्या होता है गाइस? जो मेन रूट होती है किसी भी प्लांट की, जिससे आगे जो है छोटी छोटी साइडवेज ब्रांचेस जो है वो निकलती हैं, उसे क्या बोलते हैं? टैप रूट बोलते हैं। और ये वर्टिकली नीचे की तरफ, सोइल के नीचे की तरफ जब सीड जर्मिनेट होता है, सीड जो है जब जर्मिनेट होता है तब ये नीचे की तरफ स्ट्रेट अंडरग्राउंड जो है जाती हैं। इनको जो है प्राइमरी मीन प्राथमिक, यानी पहली जो रूट्स के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि pea, marigold, tulsi, carrot are some example of plants with taproot. Next है guys आपका fibrous root system. The fibrous roots grow as a cluster of thin fine root at the base of the stem. When seeds of grass or seeds germinate, these roots spread out in soils in all direction. Plant of wheat, maize, millet, etc. have fibrous root. तो फाइब्रस रूट जैसा कि नेम ही बताता है, फाइबर होते हैं, फाइबर में धागे जैसे जो है स्ट्रक्चर होते हैं। तो फाइब्रस रूट जो होती हैं वो क्लस्टर मीन का होता है ग्रुप, गुच्छे के अंदर जो है वो ग्रो करती हैं, और ये थिन फाइन रूट होती हैं, और बेस जो होता है जो स्टेम का उससे एकदम साथ में ये ग्रो करती हैं। जैसे कि आपने ग्रास की रूट्स देखी होंगी, सर्ल्स जैसे अनाज है उनके पौधों की जो है जड़ें, उनको आपने देखा होगा। दीज रूट्स स्प्रेड आउट इन सोयल इन ऑल डायरेक्शन। ये जो रूट्स हैं ये सोयल के अंदर सभी डायरेक्शन के अंदर फैलती हैं, ना कि जैसे टैप रूट था वो टैप रूट की तरह सीधी नहीं जाती, ये अलग अलग डायरेक्शन के अंदर फैल जाती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं। जैसे कि वीट है, मेज है, मिलेट है, एटसेट्रा है फाइब्रस रूट। अब गाइस रूट के फंक्शन क्या होते हैं, एक प्लांट के अंदर रूट का होना क्यों आवश्यक है? तो रूट परफॉर्म वेरियस फंक्शन फॉर अ प्लांट, सम ऑफ देम आर एज फॉलो। रूट्स जो हैं वो वेरियस फंक्शन जो है प्लांट के अंदर वो फंक्शन करती हैं, परफॉर्म करती हैं। सबसे पहला जो पार्ट है एंकर का। एंकर मीन्स एक ढाल देती हैं, एक सपोर्ट देती हैं। रूट्स एंकर द प्लांट फर्मली इन द सोइल। इन अदर वर्ड दे फिक्स द प्लांट टू द सोइल। अगर एंकर की बात करें तो रूट क्या करती हैं, एक एंकर का रोल प्ले करती हैं। मीन्स जो प्लांट है उसको मिट्टी के अंदर मजबूती से बनाए रखती हैं। और इन अदर वर्ड अगर हम दूसरी भाषा में कहें, दूसरे शब्दों में कहें, तो प्लांट को सोइल के अंदर फिक्स करने में ये हेल्पफुल है। अब्जॉर्पेशंस, अब्जॉर्व करने में कोई भी जो मिनरल्स हैं उनको अब्जॉर्व सोखने में जो रूट्स का जो है मेन रोल रहता है। रूट हेल्प प्लांट्स टू अब्जॉर्व वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल। रूट कनेक्टेड वाटर एंड न्यूट्रिएंट टू द स्टेम फ्रॉम द सोइल। रूट जो है प्लांट को वाटर और न्यूट्रिशन को सोइल से अब्जॉर्व करने में हेल्प करती है। रूट क्या करती हैं, कंडक्ट करती हैं वाटर और न्यूट्रिएंट्स को स्टेम की तरफ सोइल से। सोइल स्ट्रेंथनिंग। अब तीसरा जो मेन पार्ट है रूट्स का, वो फंक्शन है सोइल को स्ट्रेंथन करना, मजबूती प्रदान करना। सोइल इरोजन के बारे में आपने सुना होगा, मिट्टी कटाव के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन जो प्लांट होती हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो स्ट्रेंथन कर देती हैं सोइल को। रूट्स ऑफ प्लांट hold the soil particles together, thus help in preventing soil erosion। जो प्लांट्स की जो रूट होती हैं गाइस, वो सोइल के जो पार्टिकल हैं, जो मिट्टी के जो कण हैं, उनको एक साथ बांधे रखती है, जो प्रिवेंट करता है, रोकथाम करता है सोइल इरोजन की, मिट्टी के कटाव की। एक्टिविटी जोन है टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ रूट, वी विल परफॉर्म द फ्लोइंग एक्सपेरिमेंट। थिंग नीडेड, क्या क्या चीजें आपको चाहिए? 2 flower pots filled with fertile soils. Step 1, take 2 flower pot
एंड फील द बोथ ऑफ देम। ये गाइस आपने खुद ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। रूट का मॉडिफिकेशन कैसे होता है, मॉडिफाइड कैसे किया जाता है। इन सर्टेन प्लांट्स द रूट ऑफन अंडरगो मॉडिफिकेशन टू परफॉर्म एडिशनल फंक्शन। सर्टेन जो प्लांट है उनके अंदर जो रूट्स हैं वो प्राय सीधी नीचे जाती हैं, किस लिए अंडरगोज होती हैं, क्योंकि वो जो है परफॉर्म करती हैं एडिशनल फंक्शन को मॉडिफाई करती हैं। सम टाइप ऑफ मॉडिफाइड रूट आर एज फॉलो। कई जो मॉडिफाइड रूट है जिनका रूपांतरण हो गया है, जो बदल गई हैं रूट से, उसमें पहला है स्टोरेज ऑफ फूड। तो रूट्स क्या, किस रूट जो क्या करती हैं, फूड को स्टोरेज करती हैं। देयर आर सम रूट्स दैट store food prepared by the plant in them. That is why they become thick and swollen. Such roots are called tuberous roots. Such modified roots are also used by us as food. जो फूड का जो स्टोरेज है उसके रूप में जो रूट्स का मॉडिफाई हो जाता है, जो ज़्यादातर जो रूट्स हैं गाइस वो प्लांट के द्वारा प्रिपेयर किए गए फूड को स्टोर कर लेती हैं। यही रीज़न होता है कि वो थिक हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं और सोलन हो जाती हैं, फूल जाती हैं। इन प्रकार की रूट्स को क्या कहते हैं, ट्यूबरस रूट्स कहते हैं। और ये रूट्स जो हैं इतनी मॉडिफाई हो जाती हैं कि हम इसका यूज जो है खाने के रूप में करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में कैरेट्स है, रेडिस है, टर्निप है, स्वीट पोटैटो है, बीट रूट एक्सेट्रा है। एडिशनल सपोर्ट्स टू द प्लांट, और ये क्या करती हैं, एडिशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाती हैं प्लांट को। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल, their roots are enough to hold them firmly. They have other type of roots. कुछ प्लांट्स होते हैं बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं और उनकी रूट्स जो है इतनी ज़्यादा होती हैं कि उन्हें मजबूती से पकड़े रखती है। They have other type of roots. उनकी जो है अलग प्रकार की रूट्स होती हैं। एक होती हैं stilt roots. In some plants the long and the thin stem cannot be supported by its fibrous roots. Many thick roots arise from the lower nodes of the stem and penetrate onto the soil and support the stems. Such roots are called stilt root. Example sugarcane, maize, etc. कई जो प्लांट होते हैं गाइस इतने लंबे होते हैं कि जो उनकी फाइब्रस रूट होती है वो उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकती। इसीलिए क्या होता है कि उनके जो स्टेम हैं उनसे, उनके जो तने हैं उनके से जो है लोअर नोड्स, जो उनके नीचे के जो नोड्स होते हैं स्टेम के, वहां से जो है रूट्स निकलना शुरू हो जाती हैं और पेनिट्रेट मींस क्या होता है गाइस कि मिट्टी को पेनिट्रेट कर लेती हैं, कवर कर लेती हैं और स्टेम को सपोर्ट जो है प्रोवाइड करती हैं। इनको क्या बोलते हैं, स्टिल्ट रूट कहते हैं, जैसे कि शुगर केन, मेज एक्सेट्रा है। prop roots, some plants have rope like roots which forms the main branches. These roots on reaching the ground penetrate into it and provide support to heavy branches. These roots are called prop roots, जिनको दाढ़ी बोलते हैं। Some plants have rope like roots. कई जो पौधे होते हैं उनकी रोप रस्सियों जैसी रूट्स होती हैं जो कि कहाँ से निकलती हैं, उनकी मेन ब्रांचेस से निकलती हैं। These roots on reaching the ground, ये क्या करती हैं, ग्राउंड पे पहुंचने के बाद उनको पेनिट्रेट कर देती हैं, यानी उनके अंदर घुस जाती हैं और जो हैवी ब्रांचेस हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाती हैं। इनको क्या बोलते हैं, प्रॉप रूट बोलते हैं, जैसे कि बैनियन ट्री है, इंडियन रबर प्लांट एक्सेट्रा। द शूट सिस्टम, all parts of the plant that are above the ground from the shoot system. It includes stem, leaves, flowers, fruit, etc. The stem is a very important part of a plant. It grows from the seed. It bears leaves, branches and flowers. The place on the stem where one or more leaves arise is called a node. The portion of the stem between two successive nodes is called internodes. The trunk in most tree is covered with an outer covering called bark. It protects the inner part of the trunk. Stem is very important part of plant. Plant का जो main part है वो है stem. It grow from the seed. ये seed से ही पैदा होता है और इसके अंदर leaves, branches और flowers होते हैं. The plant place on the stem, वो जगह जो स्टेम वाली होती है, वेयर वन और मोर लीव्स अराइज, जहाँ पे एक या दो से ज़्यादा जो लीव्स हैं वो
पैदा होते हैं उसको नोड बोलते हैं। ये आप यू कैन सी क्लियरली नोड इज कॉल्ड द पोर्शन ऑफ स्टेम बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स, और जो टू सक्सेसिव नोड्स हैं उनके बीच का पार्ट यू कैन सी क्लियरली हियर, दिस इज कॉल्ड इंटरनोड। और जो इसका स्टेम होता है गाइस, जो ट्रंक होता है, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसके स्टेम को ट्रंक बोलते हैं। वो क्या होता है, एक ब्राउन कलर की कवरिंग से कवर होता है जिसको कि बार्क बोलते हैं, जो कि ट्रंक के जो इनर पार्ट है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। इसके फंक्शन क्या है, क्या काम है स्टेम के? द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम आर एज फॉलो। द स्टेम bears leaves, flower and fruits. The stem support branches, leaves and flowers. The stem holds the leaves in such a way that they are exposed to maximum sunlight. The stems transport water and minerals to different part of the plant. Some stems are modified to store food, for example, onion, potato, etc. While some, like cactus, प्रोड्यूस फूड फॉर प्लांट्स। तो मेन फंक्शन क्या है गाइस स्टेम के? पहला तो स्टेम के ऊपर ही लीव्स, फ्लावर और फ्रूट लगते हैं। दूसरा, ये ब्रांचेस को, लीव्स को और फ्लावर को सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। तीसरा है, ये क्या है, लीव्स को होल्ड करके रखता है इस तरीके से कि वो जो लीव्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को एक्सपोज कर सकें, सनलाइट को ग्रहण कर सकें। द स्टेम ट्रांसपोर्ट, स्टेम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजता है, यानी मिट्टी से वाटर और मिनरल को लेकर पूरे प्लांट के पार्ट तक भेजता है। सम स्टेम आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड, कई जो स्टेम है वो मॉडिफाइड हो चुके हैं जो कि फूड को स्टोर करते हैं, जैसा कि अनियन है, पोटैटो है, एक्सेट्रा है। और कुछ एक जो प्लांट्स हैं जिनको फूड के रूप में यूज किया जाता है वो है कैक्टस एक्सेट्रा। मॉडिफाई ऑफ स्टेम, स्टेम का मॉडिफिकेशन। स्टेम ऑफ सर्टेन प्लांट्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शन। सम ऑफ देम्स मॉडिफिकेशंस ऑफ द स्टेम विद देयर फंक्शन आर एज फॉलो। फर्स्ट है स्टोरेज ऑफ फूड, एज वी हैव स्टडीड इन about the modification of roots, the same is here. तो गाइस जो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे।